ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 14 अगस्त 2025 है और आज है दिन सद्गुरुवार का। और सद्गुरुवार के दिन हमें अपने सद्गुरु से सद्गति लेनी है। और सद्गति लेने के लिए जो सबसे सरल और सहज विधि है वो है कि अपने समय से, अपने दिन भर की दिनचर्या में जो भी समय फुर्सत का है उस समय पर किसी एक विशेष स्थान पर बैठना है बड़े फुर्सत से और हाथों में मुरली लेनी है और मुरली का अध्ययन शब्द व शब्द बड़े ध्यान से, बड़े गहराई से करना है। और इसकी अध्ययन करने के लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि आत्म अभिमानी स्थिति में आकर मुरली का अध्ययन करना। तो अब आत्म अभिमानी स्थिति में आने के लिए जो सबसे सरल सहज शुरुआती विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने इस देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ कहीं भी जाना बहुत सहज होता है। वो हम लौकिक तौर में भी कभी भी कहीं भी पहुंचते रहते हैं, जिसको हम मन का जाना कहते हैं। तो बस उसी सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाना है मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा साकार रूप में ये मुरलियां चलाया करते थे, साकार तन का आधार लेकर। तभी तो ये मुरलियां आज मेरे सामने इस लिखित रूप में आई हैं। लेकिन इसकी जादू ये है कि आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करता हूँ ना, तो बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करता हूँ। तभी तो हम वहाँ उस स्थान पर पहुँचा हुआ जब खुद को अनुभव करते हैं तो उनके सानिध्य में आते ही मुझ आत्मा के भी सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि हम परमात्मा सानिध्य में उपस्थित होते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का ऐसा संचार करते हैं कि आनंद का एक आवरण तैयार हो जाता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ अपने अपने दिल की बात करते हैं। मेरे मन में उठने वाले हर संकल्पों को बाबा सुनते हैं, हर बात जो मैं बाबा से कहता हूँ वो बाबा सुनते हैं। और फिर वो अपनी बात, जिसमें मेरे अभी वर्तमान समय की प्रश्नों के उत्तर होते हैं और मेरे जीवन में आने वाली परिस्थितियों के लिए मास्टर चाबी होती है। तो बाबा के ऐसे ही दिल की बात जब बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे बाबा से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। हाँ जी बाबा, आज बाबा सबसे पहले कहते हैं कि बाबा के प्रति पूरा ईमानदारी, बाबा से कोई तरह का छुपाना, गफलत करने की तो सोचनी नहीं है। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखने का पूरा प्रयास करना है कि चार्ट रखें और किसी को भी दुख न दें और बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलते रहें। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? 84 जन्म वालों का पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी, उनको कभी भी आंखों से विकारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। किसी भी आत्मा में विकार, सक्रिय विकार पर नज़र ही नहीं जाएगी। जिसको जिस चीज़ पर ध्यान नहीं होता ना, उसको उस चीज़ जल्दी नज़र भी नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही बाबा कहते हैं कि क्रिमिनल आई नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं,
क्रिमिनल आई होती है तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। बाबा कहते हैं अभी भी अगर विकारी ख्याल आता है और मन में विकार उमड़ने लगता है तो बाबा कहते हैं ये 84 जन्म वाले नहीं हैं। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता नहीं, पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफिजी जलाते हैं, उसका पुतला जलाते हैं। कोई ठोस व्यक्ति थोड़ी है, व्यक्तित्व है वो सिर्फ विकार है, वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। हमने क्या किया हुआ है, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, हम आ गए हैं संगम युग पर। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में ये है, हम उस पिता के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाले कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है, कोई भी शरीरधारी, कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकता ये काम। वो है ही शिव बाबा जिनको शरीर नहीं है। शरीर को भी नहीं, शरीर तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर ये शरीर लेकर जन्म मरण में आते हो तो तुम समझते हो हम बेहद के पिता के पास जाते हैं। क्योंकि जब परम धाम में होंगे तो वहाँ शरीर थोड़ी होगा, तो जब आते हैं तो धीरे धीरे यहाँ के भान में किरदार निभाते निभाते भान में फंस जाते हैं। लेकिन अब बुद्धि में इतनी स्पष्टता आ गई है कि बाबा के पास हम जाते हैं, वो हमको श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वो भी जरूर कोई स्थापन करने वाले हैं। बाबा कहते हैं ये नई दुनिया तो है, लेकिन ये नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई तो है ना। नर्क भी कोई स्थापन करता है। तुम्हारा सुखधाम का किरदार कब पूरा होता है वो भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय ये है दुखधाम। भल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। ये कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है। वो धन, लौकिक धन से कोई अमीर हो सकता है, लेकिन सुखों से अमीर नहीं हो सकता। शांति की भरपूरता नहीं हो सकती, शांति का अनुभव नहीं करते। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, ये भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बगैर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होता है ना, सृष्टि कैसे चलेगा। बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाइए। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना। बाबा कहते कोई एक हो तो 84 जन्म वाला नहीं होगा, पूरा उसका साम्राज्य होगा, सब कुछ होगा। तो राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबर वार है, कोई राजा रानी बनते, कोई प्रजा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। ये आंखें क्रिमिनल है, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। अगर हमें अभी भी आत्माओं में विकार नज़र आता है, उनकी मतलब बुराई नज़र आती है, साधारण भाषा में कहें तो उनकी बुराई दिखती है, तो हम अभी 84 जन्म वाले नहीं हैं।
हमें अपनी इस अवस्था को अभी इस स्तर पर लेके जाना है कि हम जिसे भी देखें हमें सिर्फ विशेषता ही नज़र आए, तब हम 84 जन्म वाले होंगे। तो वो हमारी जांच भी हो गई और हमारी अवस्था के लिए पुरुषार्थ भी हो गया। वो नर से नारायण बन नहीं सकेंगे, उनकी दृष्टि में विकार है। तो जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आँखों पर है, आँखें ही धोखा देती हैं। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है, इसमें तो डबल आत्मा है, और ब्रह्मा बाबा के शरीर में तो डबल आत्मा हो गई ना। तो बाबा भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं, हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाबा आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है, तब बोल सकते हैं तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। ये है रावण राज्य, तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए, कोई तो एकदम बहुत आगे आगे जा रहे हैं और कोई एकदम शुरू में ही हट गए। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ, ये तो भक्ति में सब कहते हैं कि भगवान पार लगाइए। तो अब पार तो जाएंगे सतयुग में, पार का मतलब क्या है, सतयुग में, परंतु वहाँ ऊंच पद पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो, ये है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं, कलाकार हैं। पहले पहले हम सुखधाम में आए, फिर अब दुखधाम में आए हैं, अब बाबा फिर सुखधाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, कोई को भी दुख न दो। एक दूसरे को बहुत दुख देते रहते हैं, कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। बाबा कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। क्रोध आ रहा है, किसी को कुछ कह देते हैं, अपशब्द कह देते हैं या हाथ चला देते हैं, बाबा कहते तो दुख दे दिए ना, तो मतलब पाप, दुख देने वाला पाप आत्मा हो गए। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? जब बाबा का ज्ञान मिल रहा है उसके बाद भी ये पाप कर्म कर रहे हैं, तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं, ये तो नाम बदनाम करते हैं। ज्ञान के बाद नाम बदनाम करना होना हो जाता है, नाम बदनाम होने लगता है, क्योंकि अब ब्राह्मण कहला रहे हैं और कर रहे हैं विकारी कर्म। सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते। एक तरफ कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते, हमको भगवान मिल गए, और दूसरी तरफ वही विकारी काम कर रहे हैं, तो नाम बदनाम हो रहा है ना। तो हम मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बनते हैं, वो फिर ऐसा काम करते हैं क्या? जब देवता बन रहे हैं तो फिर देवताई गुण हमसे दिखने चाहिए ना, विकारी काम थोड़ी करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो, अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में ये लिखते नहीं कि हमने किसी को दुख दिया व यह भूल की। याद करते रहें और कर्म उल्टे करते रहें, ये भी ठीक नहीं। तो मतलब वो याद थोड़ी हुआ, अगर बाबा की याद में है तो फिर कर्म ही तो सही हो जाएगा ना, हमारी प्रतिक्रियाएं ही तो सही हो जाएंगी। प्रतिक्रिया सही नहीं हो रही है, पुरानी संस्कारों में ही उलझे हैं, मतलब वास्तव में हम याद में है नहीं। मुंह से चाहे किसी को कुछ भी कहें कि बहुत याद करते हैं, वो लक्षण में आएगा, तब हुआ, तब बाबा कहते हैं वो हुआ सही याद। बाकी कुछ भी कहना वो सिर्फ गपोड़ा हो गया, बाबा ने कहा था एकदम स्पष्ट। उल्टे कर्म करते तब है जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। उल्टा कर्म तभी होगा जब देह के भान में आएंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो उल्टा कर्म होगा ही। कर्म क्या, वाचा में नहीं आएगी बात, क्रोध वाला शब्द नहीं बोलेंगे, अपशब्द नहीं निकलेगा, मनसा में कोई भावना, कोई संकल्प नहीं आएगा। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में ऐसा स्थिति होगी कि कोई भी विकर्म सामने आए उस पर हमारी प्रतिक्रिया ही तो बाबा के अनुसार, बाबा की शीतलता, बाबा के सारे आत्मिक गुण जो बाबा में सक्रिय करते हैं, अष्ट शक्तियों की जागृति करते हैं, उन सब का प्रयोग होता है, तब हम हुए बाबा की याद में। और अगर वो नहीं हो रहा है ना, तो मतलब हम वास्तविक अर्थों में बाबा की याद में नहीं है। ये मापदंड है मापने का। आगे बाबा कहते हैं कि ये चक्र कैसे फिरता है, ये तो बहुत सहज है, एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाबा कहते हैं
ये जो सारा ज्ञान की बात है, जो परिचय वाला, बाबा कहते हैं इतना टीचर तो एक दिन में बन सकते हैं। बाबा तुमको 84 का राज समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए, उस सिखलाने वाले शिक्षक से दैवी गुण भी ज़्यादा धारण कर लेते हैं। कई बार है कि जो निमित्त बनते हैं, जो शिक्षक रूप में बनते हैं, उनसे ज़्यादा ज्ञान मंथन करने से उनसे ज़्यादा स्पष्टता आ जाती है। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखिए, हमने जरा भी किसी को दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। एकदम जितना बढ़िया फूल बनेंगे खुशबू उतनी फैलेगी। शिक्षक बनना तो क्षण का काम है। शिक्षक से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि छात्र जो होता है, जिसको सिखाए वो ज़्यादा आगे निकल गया, क्योंकि वो मंथन किया, याद में ज़्यादा रहा, तो जिसने उसको सिखाया ना, उससे आगे निकल गया वो। तो शिक्षक से भी ऊंच पद पाएंगे तो फिर उनका पद उस शिक्षक से ऊंचा मिलेगा ना, क्योंकि जो ज्ञान में जितना आगे, जो याद में जितना रहा, उसके विकर्म उतने विनाश हुए, तो उसका पद उतना श्रेष्ठ हो गया। भले किसी और निमित्त ने उसको समझाया था, सिखाया था, परिचय दिया था, लेकिन वो उतनी याद में नहीं है, उतना श्रेष्ठ पद नहीं पाएगा। तो बाबा तो पूछते हैं, किसी को शिक्षा देते हो, परिचय देते हो, रोज शिव के मंदिर में जाकर शिक्षा दो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं? बाबा कहते हैं शिव मंदिर में रोज जाओ ना, रोज कोई ना कोई भक्त को समझाओ, उसको मार्ग दिखाओ, तो हम निमित्त बन जाएंगे उसको भक्ति मार्ग का फल देने में। स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना बहुत ही सहज है। बाबा कहते हैं उसको जाकर के बताओ कि स्वर्ग की स्थापना बाबा शिव बाबा करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये सब समझाना बाबा कहते हैं बहुत सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बच्चे करते क्या हैं कि बाबा को अपनी चार्ट भेजते हैं और बताते हैं बाबा देखिए मेरी अवस्था तो ऐसी है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो? तो हमें हर कर्म के पहले, चाहे वो कितना भी छोटा कर्म हो, चाहे जो भी हो, हर कर्म के पहले जांचना है कि ये कर्म मैं विकार के अधीन होकर कर रहा हूँ या नहीं। अगर विकार के अधीन है तो विकर्म हो गया, और विकर्म का फिर हमें फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा इस बात पर हमें सजग कर रहे हैं कि विकर्म तो नहीं करते हो, बुद्धि में सजगता रखनी है। क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है, और ये क्रिमिनल आई रहेगा, दृष्टि में विकार रहेगा तो कहीं काम भी उल्टा पुल्टा कराएगा। अपने शिष्टाचार चरित्र देखने, खुद से अपना शिष्टाचार देखना है कि मेरा चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। बाबा कहते हैं मेरा चाल चलन कैसा है, मेरा शिष्टाचार में कितना हूँ, मैनर्स जिसको कहते हैं ना बाबा, वो कैसे हैं। एकदम एक होता है कि बोल चाल करने में भी ढंग से नहीं करते हैं, तो वो चीज़ों पर भी बाबा कहते हैं ध्यान देना है, चरित्र पर ध्यान देना है। चरित्र हो गया पूरा ओवरऑल, और मैनर्स हो गए एकदम से जो व्यक्त हम करते हैं खुद को। और इन सब का मदार बाबा कहते हैं आँखों पर है। आँखों में अगर विकार है, हमें दूसरों का विकार दिखेगा तो हमारे भीतर का विकार भी सक्रिय होता रहेगा, और दूसरों का विकार देखना छूट जाएगा तो खुद का विकार भी छूट ही जाएगा ना। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं, और आंखें धोखा अनेक प्रकार की बाबा कहते हैं देती हैं। जरा भी बगैर पूछे चीज़ उठाकर खाया तो वो भी पाप बन जाता है। अब क्या है, खाने की छोटी मोटी चीज़ है, बिना पूछे अरे दिख गया कोई नहीं देख रहा उठा के खा ली, बाबा कहते हैं ये भी पाप हो गया, क्योंकि बगैर छुट्टी के उठाई ना, बगैर किन्हीं से पूछे, वहाँ के जो भी निमित्त हैं उनसे बिना पूछे लिया तो बाबा कहते हैं पाप हो गया। यहाँ कायदे बहुत हैं, शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बगैर पूछे चीज़ खा नहीं सकते। जो इंचार्ज हैं, जो सेंटर की दीदी हैं, उनसे बिना पूछे नहीं खा सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज़ ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लॉ कहता है, कायदा कहता है, इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। ध्यान तो पहले वहाँ रखना है कि कोई भी अपवित्र किचन में, रसोई जो सेंटर में जो रसोई होता है वहाँ तो कोई आए ही नहीं।
बाबा कहते हैं कि किचन के अंदर तो क्या, किचन के सामने भी कोई अपवित्र नहीं आना चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं, और बाहर में तो खैर उसका बाबा कहते हैं बात ही नहीं करना है, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना। पवित्र और अपवित्र तो थोड़ा सूक्ष्म बात हो गया। बाबा कहते हैं पतित तो कहते हैं ना, और सब पतित हैं। कोई वल्लभाचार्य को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा ना सके, क्योंकि वो समझते हैं हम पावन हैं और ये पतित हैं। भले यहाँ सबके शरीर पतित हैं तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं, तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। कहते हैं ये बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया। एक ही कैटेगरी है, तुम इस सारे राज को जानते हो। बस पवित्रता सबसे बेसिक और सबसे मजबूत जो चीज़ है वो है पवित्रता स्वर्ग में जाने के लिए। तो शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं, और कुछ रह ही नहीं गया जानने का। रचता पिता को जाना, सूक्ष्म वदन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं सबका तो जानकारी दे दी, अब इसके बाद अगर अपने आप में पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद नहीं मिलेगा। किसी को दुख देते, विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं तो ये भी पाप है। सिर्फ दृष्टि बुरी रखते हैं किसी पर ना, बाबा कहते हैं वो भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है। दृष्टि में परिवर्तन आ जाए ना, बाबा कहते हैं इसमें मेहनत लगता है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। जैसे ही किसी को देखते हो, जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने कहा जो मंथन में है कि किसी को क्रोध करते देख रहे हैं, उसके विकार पर हमारी नजर जा रही है ना, तो क्या हो रहा है, हम भी लड़ने लगते हैं। हमारा भी भीतर का क्रोध जागृत हो जाता है, हमारा विकार भी सक्रिय हो जाता है। तो इसलिए जब दृष्टि में ही हमें विकार नजर न आए तो हमारे भीतर का विकार भी सक्रिय नहीं होगा। विकार को बहुत तेजी से सक्रिय करता है। तो इसलिए हमें ध्यान इस बात पर देना है कि हमें कहीं हर जगह सिर्फ विशेषताएं, हर आत्मा में विशेषता ही नजर आए। तो शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते। बाबा में प्यार होगा तो बाबा को याद करेंगे ना, प्यार ही नहीं है तो याद कहाँ से करेंगे। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सदगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं, वो है भक्ति मार्ग। उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, ये नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको ये राय देते हैं कि चार्ट में ये भी लिखो कि आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती हैं। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। एक तो खुद का विकार पहले से सक्रिय होकर के दूसरों को न देखे, और दूसरों के विकार को न देखे तो अपना विकार भी सक्रिय ना हो। तो ये दोनों ही बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को अशरीर दो। तो ऐसा करने के लिए बार बार ये सजगता और ये स्मृति रहे कि मैं तो आत्मा हूँ। तो ये विकार कहाँ से? विकार तो मेरा है ही नहीं। तो रावण के प्रभाव से हम उसके जंजाल में फंसे हुए हैं, और हम बार बार जो ये अभ्यास करेंगे तो हमारा निकलना एकदम सटीक हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, और वो अंत समय जब आएगा ना, तब तक हमारा ये अभ्यास रंग ले आएगा और हम कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे। सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे, बाबा कहते हैं लेकिन हमें पुरुषार्थ में काम भी क्या भी करना है, चार्ट बाबा को जरूर देना है।
भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। बाबा कहते हैं आप चार्ट लिखो ना लिखो, धर्मराज के रजिस्टर में ना सब लिखा होते जा रहा है, एकदम एकदम सटीक तरीके से होते जा रहा है। तो आप जब चार्ट रखते हैं ना तो आप खुद से आपको मालूम होता है। जैसे लौकिक परीक्षाओं में हम क्या होता था कि हम जब एग्ज़ाम दे कर के आए, जो क्वेश्चन पेपर अगर हमारे पास होता था तो फिर हम उसको फिर एक घर में बैठ के पूरा एकदम से सारा क्वेश्चन का आंसर बनाए, फिर देखें कि हमने क्या क्या आंसर लिखा था, अगर कितने मतलब हमने सही लिखे, कितना हमारा गलत हो गया था वहाँ पर, कितना हमने छोड़ दिया, तो हमें एक अंदाज लग जाता है कि लगभग इतना नंबर मेरा आने वाला है। बिल्कुल वही है, ये चार्ट रखने से हमें खुद का पता पड़ने लग जाता है, अनुमान पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हम हैं। तो अगर पुरुषार्थ करना है तो अभी परीक्षा हॉल में बैठे हैं, अभी हमारा पुरुषार्थ का समय बाबा हमें दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हम उसको सुधार सकते हैं ना। वहाँ लौकिक परीक्षा में तो बाहर आके जांचते थे तो सुधार नहीं सकते, गलत हो गया तो हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी अगर चार्ट रखते हैं तो हमें सुधारने का अवसर हमें मिलेगा। जब खुद से हम देखेंगे अरे अवस्था ऐसे नीचे जा रही है तो हमें इसे कैसे ऊपर लाना है, ये तो युक्तियाँ बाबा बताते ही हैं, मंथन करते चलेंगे तो समझ में आता जाएगा और फिर हम उस चार्ट में सुधार कर लेंगे। परंतु जब बाबा साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए। बाबा कहते हैं लेकिन जब साकार रूप में जब ये मुरली चल रही है तो फिर साकार बाबा को भी मालूम चलना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। अगर ब्रह्मा बाबा को मालूम चलेगा तो वो भी अपना अनुभव, अपनी राय भी देंगे। तो क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देगा, बाबा कहते हैं। और अगर विकारी दृष्टि है तो वो पूरा वायुमंडल अशुद्ध कर देगा, शरीर के भान में रहेगा तो यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। लौकिक तौर में जो वहाँ बैठे हुए हैं उनकी बुद्धि बाहर जा रही है, और हम क्या अभ्यास कर रहे हैं, हम बाहर कहीं बैठे हैं और बुद्धि से मनसा रूप से वहाँ पहुँचे हुए हैं ना। तो बाबा कहते हैं बुद्धि योग बाहर नहीं जाना चाहिए। आनंद के आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं ना, तो कहीं भी बुद्धि में हमारी जा ही नहीं रही है। माया बहुत धोखा देती है, लेकिन बाबा कहते हैं माया भी कम नहीं है ना, वो भी एकदम खड़ा रहता है, जरा सा इधर उधर देखे और खींच लेगा। तो मन बहुत तूफानी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा का ज्ञान श्रृंगार, ज्ञान बाबा क्या करते हैं, ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। बाबा के पास आते हैं तो बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। समझते हो, हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया। बहुत से जब जीवन में दुख आता है ना तो हम भगवान पर ही दोष लगाते थे और कहते थे भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़े ही कुछ किया है। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म, तो बाबा तो भगवान तो स्वर्ग में हमें बैठा के गए। अब ये सृष्टि चक्र ही ऐसा है कि रात है तो दिन है तो फिर रात होगा, तो बस वही है। बाबा तो बोलते हैं हमने थोड़ी कुछ किया है। कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वहीं आकर फूल बनेंगे, तो क्यों करें, क्योंकि वो हमें कर्म करने की विधि सिखलाते हैं, हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, हमें विकारों से दूर कर रहे हैं, मतलब हमें दुखों से निकाल रहे हैं, तो याद कैसे नहीं करेंगे। तो क्या बाबा कहते हैं कि लेकिन वो बात भी, जो फूल है ना वो फूल बने हैं वही बनेंगे, जो कांटे हैं उनको समझ में नहीं आने वाली है बात। तो मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे, हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी दो आंखें हैं क्या, फिर क्या है। अब एक दोष क्या लगाते हैं कि भगवान सिर्फ भारत वालों को ही स्वर्ग लेकर जाएंगे, वो दो आंख से देखते हैं क्या सबको, क्योंकि भगवान के बारे में तुम जानते हैं कि वो सबको एक नज़र से देखेंगे। परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है, तो जो आत्माओं को जहाँ है ना वो वहाँ से वो उसे बाबा उठाते हैं, लेकिन मूलतः भारत में अवतरित होते हैं। इसलिए भारत पावन भूमि है, इसीलिए यहाँ पर कहें तो सुअवसर ज़्यादा है, या तो उन आत्माओं का किरदार ऐसा है कि वो बाहर हैं या फिर
भारत में रह के भी थोड़ी ऐसा कि सब कोई बाबा का बच्चा बन ही जाता है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का किरदार कैसे चले? स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। पहली पहली मुख्य बात, भगवान कौन है उनको तो समझो। पहले बाबा कहते हैं छोटा छोटा बात, पहले बेसिक बेसिक चीज़ों को तो स्पष्ट कर लो ना, तो कदम आगे अच्छे बढ़ेंगे, याद अच्छे से याद में रहना सहज होगा। विकर्म जितने विनाश होते जाएंगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। ये नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे, और अगर बाबा को ही नहीं समझा है, उन पर निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो फिर प्रश्नों के तूफान में घिरे रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे ये तो बात ठीक है। खुद को जब आत्मा अनुभव करते हैं, परमात्मा पर निश्चय होता है, परमात्मा का परिचय मिलता है, पूरी बात को समझने का स्थिति में आते हैं ना, तब धीरे धीरे बातें स्पष्ट होती जाती हैं। पवित्रता की धारणा करते हैं। जब तक पवित्र नहीं होते हैं ना, तब भी ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा ही ब्रह्मा कुमार का अनुभव है कि पवित्रता जैसे ही धारण करते हैं ना, तब धीरे 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 बातें ऐसे स्पष्ट होती हैं जैसे एकदम से बादलों के बीच सूर्य की तेज धूप निकलती है ना, बरसात में कभी कभी जब तेज धूप निकलती है, बिल्कुल ऐसा ही ज्ञान की स्पष्टता अनुभव करते हैं। हमको पतित से पावन जरूर बनना है। बाबा कहते हैं जब थोड़ा स्पष्ट होने लगता है ना, तो बात समझ में आता है कि जब खुद को आत्मा समझते हैं, अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे ये बात तो ठीक है, हमको पतित से पावन जरूर बनना है। याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो। निकलते बहुत थोड़े हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसलिए करनी ही नहीं चाहिए। ड्रामा में था, किया, कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से। बाबा कहते हैं निकलते भी कहाँ हैं वैसा कुछ प्रदर्शनी से, कहीं नहीं निकलते हैं। आगे चल आएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं अभी आप अपना काम करते चलो ना, वो जब समय आएगा ना तो वो आएंगे, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ भी करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाबा बच्चों को फिर भी समझाते हैं, विकर्म कोई नहीं करो। ये भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, विकर्म नहीं किया, दुख नहीं दिया, कोई से लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो बोला नहीं, छोटी छोटी बातें, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं सो लिखो। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते, अभी बहुत विकर्मी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हैं हम किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे जाके कह देते हैं कि बाबा बाबा हम किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं अपना रोज का चार्ट लेकर आओ, चार्ट देखेंगे तब बोलेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखेंगे तो सही। बाबा कहते हैं अगर ऐसा कोई अच्छा बच्चा है तो हम भी तो जरा देखें। सपूत बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। बाबा कहते हैं मैं सच्चा ईमानदार बच्चा उसी को मानता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए, और चार्ट में चरित्र की तो बात हो गई, लेकिन शिष्टाचार के लिए भी बाबा कहते हैं वो भी होना चाहिए। तो चार्ट में एक कॉलम शिष्टाचार का भी बना लेना चाहिए कि कितना शिष्टाचार का पालन करते हुए हमने हर व्यवहार किया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वो बाबा को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। हाँ जी बाबा। दूसरा बिंदु है अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा न दें इसकी संभाल करनी है। अपने शिष्टाचार बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने, ना काम के वश होना है ना क्रोध के वश होना है, क्योंकि ये दो तो विशेष विकार है ना, और इनके अधीन होकर के कोई कर्म किए तो पाप बढ़ जाएगा, विकर्म हो जाएगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा हमें सजगता रखनी है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। बाबा कहते हैं अपना लक्ष्य जो है उसको हम हमेशा उसकी स्मृति रहे, हमेशा याद रहे कि हमको तो ये करना है ना, हमको तो देवता बनना है ना। तो इस तरह की जब बुद्धि में निरंतर सजगता रहेगी तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। और ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चे बाबा कहते हैं कि पवित्र होंगे और खुश होंगे। विस्तार से बाबा बतला रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। कोई लौकिक चीज नहीं चाहिए खुश होने के लिए। फिर जब ये लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलतियों में फंस जाते हो तब मंजिल से दूर हो जाते हो। हद की छोटी छोटी प्राप्तियां, अरे ये करना था, अरे ये नहीं हुआ, अरे ऐसे नहीं हुआ, ये करना था, वो हो गया, ऐसी छोटी छोटी 1000 चीज़ें जीवन में होते रहती हैं। बाबा कहते हैं अगर उनमें बुद्धि फंस गई तो हम मंजिल से दूर हो गए। तो बाबा कहते हैं इससे क्या हो रहा है, लक्ष्य बदल गया, हद की प्राप्तियों में हमारा लक्ष्य फंस गया। तो हमारा लक्ष्य हद की प्राप्तियों में नहीं है ना, तो इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। बाबा कहते हैं हद की कोई चीज़ ऊपर नीचे हो भी जाए ना तो उसको छोड़ दो, लेकिन अपनी अविनाशी खुशी को कम होने मत दो। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं हमेशा ये वरदान बाबा ने आज दिया है, होली और हैप्पी, पवित्र भी और खुश भी। तो इस वरदान को हमेशा याद रखेंगे ना तो हम तीव्र पुरुषार्थी होंगे, और जब हम तीव्र पुरुषार्थी होंगे तो हमारी जो प्राप्तियां होंगी ना वो अविनाशी होंगी। हाँ जी बाबा। और इतना श्रेष्ठ वरदान के बाद मुरली का उपदेश है, स्लोगन है कि गुणमूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा कहते हैं गुणों का दान देते चलना मतलब हमारे कर्म से गुण झलकते रहें। तो जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में ना उनको दिखेगा कि ये बड़ा, इनका ये गुण बहुत अच्छा है, उनको ध्यान जाए उस गुण पर, तो वो उस गुण को अपने आप धीरे धीरे वो प्रभाव होता है कि वो दूसरे भी उसको धारण करते हैं। तो गुण का दान हुआ ना। तो ये इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है कि ऐसे करके हम गुणों का दान कर सकते हैं। और मेरे बाबा ने के साथ हम अभी अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर इस स्थान पर आए हुए हैं, और परमपिता परमात्मा से हमने इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी का सबसे सरल साधन है, बाबा कहते हैं, परमात्मा प्यार का अनुभव होगा। अब जैसे हम मुरली को भी इस स्थान पर मनसा रूप से हम इस पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में बैठकर मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये अनुभूति कराता है। जब हम रोज़ रोज़ ये करते हैं ना, बाबा से रोज़ हमारी मुलाकात होती है, हम बाबा के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो एक गहरा रिश्ता बनने लगता है जो एक किसी अनजान व्यक्ति से बन सकता है। तो ये जो हमारे पिता हैं,
तो उनसे हमारा नज़दीकीपन बढ़ता है। तो ये जो अनुभव हम फिर करने लगते हैं ना, वो अनुभव सच का होता है। अभी जब तक हम वहाँ पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं, एक तरह से कहें तो कल्पना करते हैं, लेकिन जब अनुभव मिलता है ना तो वो सचमुच का हो जाता है। और जब वो सचमुच का अनुभवी हम हो जाते हैं तो हम सहज योगी वही हुआ, अनुभवी होना, सहज योगी होना। तो इसके लिए जो और अधिक स्पष्टता लाए, ऐसी अनेक अनेक युक्तियाँ या हमें परमात्मा प्यार का अनुभव कराए, इसके लिए बाबा जो अलग अलग दिन अलग अलग इशारे देते हैं, उसमें आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है कि ज्ञानवान शक्तिवान की अवस्था पर स्थित रह। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम ज्ञानवान हैं, शक्तिवान हैं। इस अवस्था में खुद को स्थित रखेंगे तो स्थित रह भिन्न भिन्न प्रकार की क्यों से निकल जाएंगे। निकल बाबा के साथ मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ। बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार का जो प्रश्नों का लाइन लरी लगा हुआ रहता है ना, आज की मुरली में बाबा ने पूछा कितने प्रश्न आते रहते हैं, तो ये क्या है, बुद्धि में स्पष्टता कम है और ज्ञान का थोड़ा सा प्रभाव में हम स्पष्टता नहीं ला पाए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ। तो हमेशा इस पुरुषार्थ में हमें लगे रहना है। जैसे अभी मुरली के लिए अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे ज़्यादातर परिस्थितियों में इसकी अभ्यास कर लेनी है। तो बाबा कहते हैं समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो तो सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यों लगेगी। बाबा इतना श्रेष्ठ अवस्था हमारी बतलाते हैं कि जब हम अपने पुरुषार्थ में इस अवस्था पर आ जाएं कि हमारा पूरा समय बाबा को मिलन मना, बाबा के साथ हम एकदम निरंतर एकदम 24 घंटा रहने लग जाएंगे, तो हमारा समय जब उसमें लगेगा तो हम बाबा की लव में लीन रहेंगे। तो ऐसी स्थिति जब होगी ना, तो हमारे जीवन का तो सब कुछ समाप्त हो ही जाएगा। दूसरों के जीवन में हम ऐसा कर पाएंगे, पहले भी बाबा ने कहा है। तो इससे क्या होगा कि आपके सामने प्रजा और भक्तों की लाइन लगने लगेगी। तो इतना श्रेष्ठ अवस्था तक बाबा हमें लेकर जा रहे हैं। तो हमें अपनी तरफ से शुरुआत इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार शुरुआत करनी है, बस रोज के छोटी छोटी परिस्थितियों के अभ्यास से। तो ऐसे अभ्यास करने के उद्देश्य से ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस लौकिक शरीर में, लेकिन देह भान में नहीं, आत्माभिमानी स्थिति में रहने का उद्देश्य लेकर अभ्यास करने का। जो जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति हमारी क्या है, हमारे अभ्यास के लिए आई है। तो हमें बस अभ्यास करना है कि हमें उसमें बाबा की याद में रहकर प्रतिक्रियाएं दें। तो चलिए ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ लौट आते हैं अभी फिलहाल अपने इस किरदार में, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए। अच्छा, ओम शांति।